एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके बच्चों। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे शिप्रा मैम की ज़बानी एंड इट्स ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देयर स्ट्रक्चर्स। ये क्या है मैडम, ये क्या है मैडम? देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद की कहानी तब की तब बात करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन पॉलिन ग्रेन जो है उड़ते उड़ते आए और वो पिस्टल पे जो है वो गिर गए, स्टिग्मा पे गिर गए। उसके बाद हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा जिसमें हमने बताया कि पिस्टल बुलाता है आजा मेरे पास, तू कहाँ जाएगा, मेरा है तू साथी, आना पड़ेगा हाथी। ठीक है, तो वो उसको बुलाता है और वो उसके पास जाता है। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन हो जाता है, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से घुस जाती है सिनर्जिस्ट को तोड़ते हुए, तो क्या कहानी होती है आइए सीखते हैं। और अगर हमको ये सीखना है बच्चों तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक सुंदर सा डायग्राम। बिना डायग्राम के बायोलॉजी का कोई अस्तित्व ही नहीं है बच्चों। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। डबल हेड बीच में लिखती हूँ, है ना, बीच में लिखती हूँ। आज हम डिस्कस करने वालेंगे मेरे शेरों डबल फर्टिलाइजेशन। चलो देखते हैं क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए शुरू करें कहानी। देखिए, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा क्या, यू हैव टू बनाओ द ओव्यूल। चलो बेटा, यू हैव टू बनाओ द ओव्यूल। मैं सोच रही थी कि मैं वो वाला ओव्यूल बनाती आपके लिए, उल्टा वाला। चलो उल्टा वाला ओव्यूल बनाती हूँ आज। ला 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 ला, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया क्यों? ओव्यूल का संरचना बना रहे हैं हम लोग जो कि थोड़ा सा ज़्यादा गैप वाला होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों, ओव्यूल बनना रेडी हो चुका है हमारा सुंदर सा ओव्यूल। बन डन 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 डन। चलो, ये इतना बड़ा बनाने का कारण ये है कि मुझे थोड़ा चाहिए ज़्यादा स्पेस। ओके, ये एक ओव्यूल की संरचना मैं बना रही हूँ और एक एक करके आपको सारी कहानी समझाने वाली हूँ। ये बीच में मैं बनाएंगी एक एम्ब्रियो सैक। ठीक है, चलो लेबल कर लेते हैं सबसे पहले। ओके बच्चों, आ जाओ मेरे साथ। ठीक है, सिखाऊंगी कहानी आज। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड। हम लोग सीखने वाले हैं आज डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज द इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बच्चों ये होता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से ही पूरा खेल चेंज होगा अभी। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलिनेशन के बाद पोलन ट्यूब एंटर कर चुकी है। उसके बाद के इवेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा कलर करना पड़ेगा। आई नीड सम कलर 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 कलर। ये जो आपको दिख रहा है द रेड वन, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रेड रेड कलर कर रही हूँ मैं। ये पूरा क्या है, दिस इज द न्यूसेलस। ये पूरा क्या है बच्चों, न्यूसेलस है। ओके, ये रेड से मैं कर रही हूँ उसको, और रेड से एम्ब्रियो सैक भी बना दिया मैंने। गजब गजब खुशिप्रा मैडम, आप तो, आपके तो कहने ही क्या। इसको ब्लैक से बना देते हैं ना एम्ब्रियो सैक को, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों, आ जाओ देखो मेरे साथ। क्या बोल रही हूँ मैं, ये न्यूसेलस में कैसी सेल्स होती हैं? ये न्यूसेलस पूरा भरा हुआ है बच्चों। ये न्यूसेलस में कैसी सेल्स पाई जाती हैं मैम? डिप्लॉइड सेल्स पाई जाती हैं न्यूसेलस में। हाँ, तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। न्यूसेलस में कैसी सेल्स पाई जाती हैं बच्चों? न्यूसेलस में डिप्लॉइड सेल्स पाई जाती हैं। न्यूसेलस का बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे सीड्स में आप न्यूसेलस को देखते हैं, जैसे कि काली मिर्च। काली मिर्च का जो वाइट वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है? वो न्यूसेलस ही होता है। ठीक है, आज हम लोगों को पढ़ना है ये सारी चीज़ें, घबराइए मत, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये न्यूसेलस, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, पर क्योंकि थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दिया तो थोड़ा मेहनत कर रही हूँ मैं। ठीक है, चलिए इसको भी लेबल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाइए। द ब्लू सेल इज न्यूसेलस। ये क्या है बच्चों? न्यूसेलस है।
और ये 2n है, कैसी है 2n है, डन है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एम्ब्रियो सैक के बारे में। दिस एंड इज द चालाजल एंड, ओके, ये चालाजल एंड है, कितने बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार, ठीक है। अब आओ बच्चों देखते हैं एम्ब्रियो सैक की कहानी, चलो जो मुझे है सुनानी, ठीक है, बिल 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 बिल। चलो ये है अपना सिनर्जिड्स, ये है अपने सिनर्जिड्स बच्चों, और मेरे लल्ला ये है आपकी एग सेल, ठीक है। दीज टू आर सिनर्जिड्स। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूँ मैं। पोलन ट्यूब को कौन से कलर से बनाऊँ यार, लेट मी बनाओ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द डार्क ग्रीन कलर, इट इज विजिबल। चलो अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो यहाँ से पोलन ट्यूब आ रही है, ध्यान से देखो, यहाँ से बना ले क्या, यहाँ से इजी हो जाएगा, है ना। यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब आ रही है, यहाँ से वो एंटर करेगी माइक्रोपाइलर एंड से, देखो रे, यहाँ से स्टाइल से आपकी पोलन ट्यूब होते हुए आ रही है और ये माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री लेगी, ठीक है। इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होगा वो ध्यान से देखो। इस पोलन ट्यूब के अंदर वी हैव 2 मेल गैमीट, ठीक है, 2 मेल गैमीट्स हैं, ये याद रखना है आपको। कितने मेल गैमीट्स हैं बच्चों, 2 मेल गैमीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 मेल गैमीट। अभी ये सब मिटेगा तो ध्यान से लिखते जाओ मेरे साथ, ये 2 मेल गैमीट हैं। द ग्रीन वन इज द पोलन ट्यूब, ग्रीन वाली क्या है बच्चों, ग्रीन वन है पोलन ट्यूब, जिसके अंदर 2 मेल गैमीट पाए जा रहे हैं। और ये माइक्रोपाइलर एंड से घुस गई और घुसकर इसने सबसे पहले पता है क्या किया, घुसकर इसने सबसे पहले तहस नहस मचाया, कहाँ पर, इस सिनर्जिड्स को तहस नहस कर दिया। इस सिनर्जिड्स को इसने क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, सिनर्जिड्स को इसने तोड़ फोड़ कर दिया, और यहाँ से फिर ये अपने मेल गैमीट को एम्ब्रियो सैक के अंदर छोड़ देगी। अब याद करिए, एम्ब्रियो सैक के सेंटर पर क्या होता है बच्चों, पोलर सेंट्रल सेल, और ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स पाई जाती हैं, जिसका कोई काम अभी हमको नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनो, चलो ये लेबल कर लेंगे, लेबल कर लेते हैं, जो लोग आ जाएं उनके लिए है ये। द ब्लैक वन सेल इज कॉल्ड एज सिनर्जिड, ये क्या है बच्चों, सिनर्जिड है, ठीक है। ये इनका क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये क्या है बच्चों, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो पोलन ट्यूब को बुलाता है। ये मेरे बच्चों ये क्या है, एग सेल, ओहो, ये क्या है बच्चों, यहाँ लिख रही हूँ एग सेल के बारे में, ये जो आपको रेड रेड दिखाई दे रही है ये है एग सेल, ये क्या है बच्चों, एग सेल है। अब ध्यान से सुनो, ये है सेंट्रल सेल, ये कितने बार ये डिस्कस कर चुके हैं हम ये डायग्राम, ये है आपकी सेंट्रल सेल, और इसके अंदर ये जो 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, डन हो गया। सो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, और 2 मेल गैमीट अब अंदर पहुंच चुके हैं, समझ में आई बात। 2 मेल गैमीट को यहाँ से हटा देती हूँ मैं, और अब इसको देखो, पोलन सिनर्जिड को नष्ट करते हुए आपके 2 पोलन जो ग्रेन हैं, 2 मेल गैमीट, इसको पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, ये जो 2 मिटा ही दो ना, ठीक है। देखो ध्यान से, अब क्या बोल रही हूं मैं, ये तो माइक्रोपाइलर एंड है। अब ये 2 मेल गैमीट जो मेरे लल्ला यहाँ पहुंच चुके हैं, ये 2 मेल गैमीट यहाँ पहुंच गए, डन हो गई। अब क्या होगा, 2 मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच चुके हैं, 2 मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच चुके हैं, समझ आ गई बात। 2 मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच चुके। अब क्या होगा वो ध्यान से देखो। 2 मेल गैमीट में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मेल गैमीट की। चलिए देखते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका मेल गैमीट पहुंच चुका है, ठीक है। अब मैं कोई कलर नहीं करूंगी, बस आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तो आपके सिनर्जिड्स हैं, ये आपके सिनर्जिड हैं, जो एक तो नष्ट हो चुका है, और एक है रेड वाली वन इज द एग सेल, ठीक है, एग सेल। और सेंटर पर जो 2 हैं वो है पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, और ऊपर वाले जो हैं ये हैं आपके एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, ये आपको कोई काम के नहीं है। अब ध्यान से समझना, आपके पास 2 मेल गैमीट्स पड़े हुए हैं, एक मेल गैमीट ये है और एक मेल गैमीट ये है, डन है। तो पहला जो मेल गैमीट है वो इससे फ्यूज करेगा और दूसरा मेल गैमीट इससे फ्यूज करेगा, समझो बात को। क्या एम्ब्रियो सैक के अंदर दोनों मेल गैमीट पहुंच चुके हैं। फर्स्ट जो मेल गैमीट है, ध्यान सुनो, फर्स्ट जो मेल गैमीट है वो किससे फ्यूज करेगा बच्चों, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज करेगा किससे, एग सेल से, ठीक है, ठीक है, किससे फ्यूज करेगा,
फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूजेस विद व्हाट, एग सेल। किससे फ्यूज करेगा मेरे लल्ला, एग सेल से फ्यूज करेगा। और दूसरा जो मेल गैमीट है, सेकंड मेल गैमीट जो है वो फ्यूज करेगा किससे, फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और सेकंड मेल गैमीट जो है यहाँ पर ये ऐसा होगा, सेकंड मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द, ठीक है, किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। डन, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा सा और समझाती हूँ मैं। देखो हमारे पास एक मेल गैमीट है ये, हमारे पास मेरे लल्ला एक मेल गैमीट है ये, ठीक है, दूसरा मेल गैमीट है ये। ठीक है, हम इस पूरी प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, अभी आपको ये समझना है, ध्यान से देखो। इस पूरी प्रोसेस को मेरे लाल हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं, कभी सोचा आपने? डबल फर्टिलाइजेशन कहने का कारण यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि हमारे पास 2 मेल गैमीट हैं। सुनो ध्यान से, व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे पास 2 मेल गैमीट हैं। समझ में आई बात? और वो दोनों मेल गैमीट किसी न किसी के साथ फ्यूज तो करेंगे। सो फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स या फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, अगर वो मेल और फीमेल के हैं तो। ठीक है, अब फर्स्ट मेल गैमीट, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं, फर्स्ट मेल गैमीट जो है, ध्यान से देखो, फर्स्ट मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज करेगा, देखो फर्स्ट मेल गैमीट है कैसा मेरे बच्चों, फर्स्ट मेल गैमीट है हैप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये फ्यूज करेगा मेरे लल्ला एग सेल के साथ, एग सेल भी रेड कलर की है, ये फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, देखो ध्यान से, एग सेल के साथ, एग सेल कैसा स्ट्रक्चर है, सिंगल एंड, डन हो गया। और इनके बीच में क्या होगा बच्चों, इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, और हमें मिलेगा एक 2 एंड स्ट्रक्चर, क्या मिलेगा, 2 एंड स्ट्रक्चर। और इस 2 एंड, एक एंड ये मिला, और इस 2 एंड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जाइगोट, क्या कहते हैं, जाइगोट। बाद में यही जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। पहला फर्टिलाइजेशन डन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन डन हुआ, आपको समझ में आया क्या बोला मैंने? Why this process is called as double fertilization? क्योंकि पोलन ट्यूब से बच्चों 2 मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर जा रहे हैं, 2 गए, अब ये 2 मेल गैमीट किससे किससे फ्यूज करेंगे, पहला मेल गैमीट सिनर्जिड के बीच पाए जाने वाली एग सेल से फ्यूज करेगा एंड इट विल मेक द जाइगोट। क्या बनाएगा बच्चों, जाइगोट। जाइगोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो बाद में डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो सेकंड मेल गैमीट है बच्चों, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं, सेकंड मेल गैमीट ये किसके साथ फ्यूज करेगा, ये देखना है। अब आप याद करो बच्चों, ये जो पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस हैं, 2, सेंट्रल सेल के पास कितने न्यूक्लियस है, 2, मेल गैमीट के पास कितना न्यूक्लियस है, 1। तो इसको फ्यूज करना है किसके साथ, सेंट्रल सेल, किसका, पर्पल कलर की बनाई थी ना, सेंट्रल सेल के 2 न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करना है, जिसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो पोलर न्यूक्लियाई मतलब ये हो गया बच्चों, सिंगल एन हो गया, सिंगल एन हो गया, सिंगल एन हो गया, डन। अब अगर आप देखो तो ये क्या है बच्चों, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या है बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस 2 है नंबर पे, पर क्योंकि ये सेपरेट सेल नहीं बना पाए एम्ब्रियो सैक में, क्योंकि डिवीजन नहीं हुआ प्रॉपर्ली, तो पोलर न्यूक्लियाई किसके अंदर होता है, सेंट्रल सेल के अंदर। और अब इनके बीच में होगा क्या, इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, या इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी बच्चों, क्या कहते हैं, सिनगैमी। Syngamy is nothing, it is the fusion of 2 gametes, one is the male and second is the female. So सबसे पहला प्रोसेस, स्टेप नंबर 1 is the syngamy बच्चों, ठीक है। स्टेप 1 क्या होती है बच्चों, स्टेप 1 को हम कहते हैं सिनगैमी, जिसमें हम क्या करते हैं, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कराते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे वाले प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रिपल फ्यूजन। स्टेप नंबर 2 को हम कहते हैं मेरे लल्ला ट्रिपल फ्यूजन, डन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों किया हमने, ट्रिपल फ्यूजन इसको हमने इसलिए किया कहा, या इसी को हम, एक सेकेंड, मैं ये देख रही हूँ कि आपकी बुक में दिया है कि नहीं दिया है, हाँ ठीक है, चलो, इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, डन। ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, इसमें हमने 2 पोलर न्यूक्लियाई को एक सेकंड मेल गैमीट के साथ फ्यूज करा है, तो 1 एन ये हो गया, 2 एन ये हो गया, तो हमको मिलेगा एक 3 एन स्ट्रक्चर, एंड इस 3 एन स्ट्रक्चर को ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और मेरे लल्ला इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है नीट में, समझ में आई बात, ओके। ये है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म,
ठीक है, ये क्या है बच्चों, दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर, और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा। अब इस प्रोसेस में कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार फर्टिलाइजेशन यहां हुआ और एक बार फर्टिलाइजेशन यहां हुआ, ठीक है। कितने बार फ्यूजन हुआ, 3 बार फ्यूजन हुआ है, एक बार ट्रिपल फ्यूजन ये हो गया, ठीक है, 2 गैमेट में फ्यूज हुए, 1 गैमेट में फ्यूज हुए, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को मेरे बच्चों किस कलर से लिखूं, रेड से लिखूं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि हम 2 ये और 1 इसको फ्यूज कर रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार फर्टिलाइजेशन है, एक बार फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। इसमें टोटल कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, 3, एक एक्सेल का, 2 पोलर न्यूक्लियाई के। कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ, 2, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक बार एक्सेल के साथ। इसका पूरा समझ में आया कहानी, आपको कहानी समझ में आ गई आपको, डन हो गई इतनी बात। चलो तो इसका आप स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना आपका, स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया, इसको ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने आज, है ना, बहुत तेज से बताया, बहुत तेज से निकल गई, उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ठीक है। अब आइए इसकी थ्योरी को, लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी, इसकी थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, तब और आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है थ्योरी, आओ देखो यहाँ से शुरू करते हैं, ओके। तो बेटा तो एक बार आप देख लो कि आपके पास क्या क्या रेडी है, सामान रेडी करते हैं, उसके बाद उसकी कहानी क्या है वो समझते हैं। ये सब थ्योरी वही सब पढ़ा रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, उसी की थ्योरी ये लिखी है, इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस है नहीं, ठीक है ना। तो ये थ्योरी तो आप कभी भी कॉपी में चेप सकते हो, पर पहले आपको अकल लगानी पड़ेगी, पहले आपको समझना पड़ेगा मैंने आपको क्या पढ़ा है, ठीक है। चेपा चापी में तो नंबर 1 हो, मुझे पता है। चलो आ जाओ, देखो क्या बोल रही हूँ मैं। सो हमारे पास क्या क्या रेडी हो चुका है वो देख लेते हैं पहले हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन किया था। डबल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप हमने बनाया है जाइगोट, और ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप हमने बनाया है एंडोस्पर्म। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या है, इधर आ जाओ, आओ मेरे साथ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक पूरा एक पिस्टल का डायग्राम बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इस भूते बोर्ड को फिर से देखो, चंडाली चल रही है, मैं क्या करूं इसका बताओ जरा। हाँ चलो ये देखो, ओके, अब शायद ये सही होगा, ओके। नाउ अब हम लोग बना रहे हैं बच्चों एक पिस्टल, ओके, पिस्टल बना रहे हैं, और पिस्टल में हम लोग बनाएंगे एक ओवरी जो कि सुंदर दिखनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कितनी सुंदर दिखेगी। ओ ओ ओ, चलो देखो इधर, ये हमने बनाया एक पिस्टल जिसमें हम बना रहे हैं एक ओवरी, ठीक है, ये बना ली, ज़्यादा ध्यान से देखो इसको। अब हमको इसमें क्या बनाना है बच्चों, हम बना रहे हैं इसमें एक एम्ब्रियो सैक, ध्यान से सुनना है, ये हम बना रहे हैं एक एम्ब्रियो सैक। आई नो इट इज़ वेरी बिग, और जब तक बड़ा बनेगा नहीं आपको दिखेगा नहीं, ओके। सो और एम्ब्रियो के बाहर मेरे बच्चों क्या होते हैं बताओ मुझे मैडम, एम्ब्रियो के बाहर ये आपका एम्ब्रियो जो है वो किसके अंदर होता है, एम्ब्रियो होता है ओव्यूल के अंदर, होता है कि नहीं होता है। एम्ब्रियो किसके अंदर का स्ट्रक्चर है बच्चों, एम्ब्रियो इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यही पढ़ा था हम लोगों ने। एम्ब्रियो किसका स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर है कि नहीं है, है ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो पाया जाता है। चलो ध्यान से देखते जाओ क्या क्या बना रही हूँ मैं, चलो आ जाओ। नाउ एक एक करके लेबल कर देती हूँ, क्या क्या रेडी कर लिया है हम लोगों ने वो देख रहे हैं। सो दिस इज द ओवरी, ठीक है, दिस इज द ओवरी जो कि बाद में मोटा होकर फ्रूट बनाएगी, ठीक है। ओवरी के अंदर ये जो जगह होती है जहाँ पे ओव्यूल पाया जाता है उसे कहते हैं लोक्यूल मेरे बच्चों, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द ओव्यूल, ये क्या है बच्चों ओव्यूल। ओव्यूल के बाहर ये जो आपको लेयर्स दिखाई दे रही हैं इसे हम कहते हैं इंटेग्यूमेंट, क्या कहते हैं बच्चों, इंटेग्यूमेंट। और इंटेग्यूमेंट बाद में चलकर क्या बनाएगा, सीड कोट, ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ आओ मेरे साथ, क्या बोल रही हूं मैं, इंटेग्यूमेंट को अगर हम थोड़ा दूर भी बनाए तो भी चलेगा, बट लेट इट बी। अब हमको ये देखना है हमारे पास क्या क्या रेडी हो गया है। हमने देखा कि सिनर्जिड से पोलन ट्यूब घुस रही थी, तो सिनर्जिड नष्ट हो गए बच्चों, एंटीपोडल की भी अब कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे पास मेरे लल्ला सिर्फ 2 ही चीजें बची हैं, एक आपके पास बचा हुआ है जाइगोट और एक आपके पास बचा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। लेबल कर दूं क्या, लेबल कर दूं क्या, ये हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है बच्चों, हमारे पास बचा हुआ है जाइगोट और हमारे पास बचा हुआ है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बचा हुआ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी मैं इसको अलग से भी बनाऊंगी, अभी मैंने पूरा पिस्टल के साथ बता दिया है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मेरे बच्चों ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और जाइगोट का प्लॉइडी लेवल क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। प्लॉइडी लेवल में मैडम क्या अंग्रेजी बोलती रहती है बेटा, प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है
कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो जाइगोट के पास कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम है 2n, क्योंकि हमने एक पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट और एक एक्सेल को फ्यूज किया था। और एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल मेरे बच्चों कितना है 3n है, जिसमें हमने क्या क्या फ्यूज किया था, बोलो मेरे साथ, हमने फ्यूज किया था 2 पोलर न्यूक्लियाई विद 1 पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस, ठीक है, विच इज द मेल गैमेट। सो ये हमारा प्लॉइडी लेवल हो गया, ये कहानी आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक सेपरेट डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ये हमारे पास रेडी है बच्चों। ये क्या है बताओ मेरे साथ, ये क्या चीज है अपने पास, ये है अपना एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये क्या है बच्चों, अपना पूरा एम्ब्रियो सैक है, डन है, इतनी बात क्या बोला मैंने। अब ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं, आपके एम्ब्रियो सैक में, ध्यान से सुनना है ना, एम्ब्रियो सैक जो है वो उसके बाहर, ध्यान से सुनो, एम्ब्रियो सैक किससे बनाया हमने, न्यूक्लियस से बनाया। ये आपको पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो सैक किससे बना था, 1 सेल न्यूक्लियस से बना था। और एम्ब्रियो सैक के बाहर बाहर जितनी कहानी थी, ठीक है, ये रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, नहीं करती हूँ यार, नहीं तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चलो येलो से कर देती हूँ, है ना। ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैं आपको अलग से भी बना के दिखाती हूँ, इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। आओ देखते हैं, इसको अलग से ही बना लेते हैं, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो आ जाओ रे, आ जाओ। सबसे पहले आपको बनाना है, सबसे पहले आपको क्या बनाना है, चलो तो सबसे पहले बनाओ एक आपका एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ओके डन हो गया। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बन रहा है बच्चों, एम्ब्रियो सैक मैम ओव्यूल के अंदर बन रहा है, बन गया। ओव्यूल के ऊपर जो है आपकी कवरिंग होती है, ठीक है, ये हो गई आपकी कवरिंग। मैं ब्लैक कलर से कवरिंग बनाऊं या नहीं बनाऊं, चलो बना देती हूँ, ठीक है, ये हो गई आपकी कवरिंग विच इज द इंटेग्यूमेंट, जो कि बाद में चल के सीट कवर बनाएगा, ये बन गया, ठीक है। आई थिंक इट इज गुड इनफ। चलिए देखते हैं, अब लेबल कर लेते हैं। पहले सबसे पहले ये कि बच्चों क्या है, दिस इज द इंटेग्यूमेंट, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, इंटेग्यूमेंट, डन। इंटेग्यूमेंट के बाद ये क्या हो गया बच्चों, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं, कौन से कलर से बनाऊँ, रेड से बनाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं डिप्लॉयड सेल्स, जो कि क्या बनाती हैं, न्यूसेलस। इसकी अच्छा न्यूसेलस क्यों पढ़ा रही हूँ, अभी आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। न्यूसेलस की बहुत बड़ी स्टोरी है, उस स्टोरी को हमने समझना है, ठीक है। देखो मेरे बच्चों, ठीक, ये पूरा जो सेल्स हैं ये कैसी होती है 2n, ठीक है, ये सेल्स कैसी होती हैं 2n, और इसको हम कहते हैं न्यूसेलस। सुनो रे, न्यूसेलस बोल रही हूँ, न्यूक्लियस नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। इनका प्लॉइडी लेवल क्या है 2n है, ओके। और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये मेरे लल्ला क्या हो गया, ये हो गया एम्ब्रियो सैक, डन हो गई इतनी बात, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर हमने क्या क्या बना के रखा है, बोलोगे जरा, मन है तुम्हारा तो बोल दो जरा सा। हम मैडम, हमने एम्ब्रियो सैक के अंदर बना के रखा है एक कमबख्त जाइगोट को, जो कि जिसका प्लॉइडी लेवल होता है 2n, जाइगोट बना रखा है हम लोगों ने, कोई टेंशन इससे यहाँ तक तो नहीं थी। और मैम हमने एक और चीज़ बनाई है जो कि आप शायद भूल रही हैं, अरे मैडम तुम्हारी कुछ नहीं भूलती रे, ठीक है, 3n स्ट्रक्चर बनाया है जिसकी प्लॉइडी लेवल है, और इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। एंडोस्पर्म लिख रही हूँ मैं, पर इसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इंटेग्यूमेंट से क्या बनेगा बच्चों, ये आपका ओव्यूल है ना पूरा, ये ओव्यूल है पूरा, ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल। आधे से अधिक बच्चा को ये नहीं समझ में आ रहा है चल क्या रहा है, ये है ओव्यूल का डायग्राम, ठीक। इंटेग्यूमेंट बाद में चल के क्या बनाएगा मेरे बच्चों, ये बनाएगा सीड कवर। सीड के ऊपर जो कवर है ना, जो छिलका उतार देते हो आप बीज खाने से पहले, वो होता है इंटेग्यूमेंट से बना हुआ। डन हो गई इतनी बात। चलो अब ध्यान से देखो क्या क्या बोल रही हूँ मैं, तो और समझ में आएगा आपको। ये जो इंटेग्यूमेंट है बाद में चल के ये क्या बनाएगा, इसको थोड़ा और, चलो ठीक है, ये इंटेग्यूमेंट जो है बाद में चल के सीड कवर बनाएगा। और ये जो पूरा ओव्यूल तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा ओव्यूल पता है तुम्हें क्या है बच्चों, ये पूरा ओव्यूल है जो मैम तुम्हें बता रही है, ये पूरा ओव्यूल तुम्हारा फ्यूचर सीड है, ठीक है। ये पूरा ओव्यूल जो है ये तुम्हारा क्या है मेरे बच्चों, फ्यूचर सीड है, ये आपको पता होना चाहिए। और फ्रूट क्या है वो भी आपको मैं बताती हूँ, ठीक। अब हमारे पास 2 चीजें बनी हुई हैं, वन इज द एंडोस्पर्म एंड वन इज द जाइगोट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बनाना है, पर वो एम्ब्रियो हम कब बनाएंगे, वो एम्ब्रियो हम बनाएंगे जाइगोट की हेल्प से। जाइगोट को हम माइटोटिकली डिवाइड करते जाएंगे और हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेंगे। पर याद रखो मेरे बच्चों कि आप जाइगोट को पहले डिवाइड नहीं कर सकते,
समझ में आई बात? आप जाइगोट को पहले डिवाइड नहीं कर सकते, पहले आपको एंडोस्पर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो अब मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी पूरी कहानी फिर बच्चों बदल जाएगी, है ना। देखो ध्यान से क्या बोल रही हूँ मैं, आपको पहले क्या डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करने पड़ेगा सबसे पहले एंडोस्पर्म, उसके एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और उसके बाद ही जाइगोट डिवाइड आप कर पाओगे। चलो देखते हैं। सो ये बना लिया है, ये बना लिया है मैंने एंडोस्पर्म, अपना एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में भी जाइगोट को आराम करने दो। जाइगोट बेटा तुम सोते रहो आराम से, अभी आएंगे तुमको, फिर तुम्हें डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी 2 एंड जाइगोट को सोने दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास पूरी कहानी नहीं बता रही हूँ, अभी मैं ये पूरा वापस से बना नहीं रही हूँ, आपको सिर्फ मैं भी एम्ब्रियो सैक की कहानी बता रही हूँ, ठीक है। और बेटा हुआ क्या कि यहाँ पर आपके पास क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पर पड़ा हुआ है एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये कैसा है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और ये 3 एंड स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। डन है। अब क्या होगा वो ध्यान से समझो। यहाँ पर नॉर्मली जब हम किसी सेल को डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं, नॉर्मली जब हम किसी सेल को डिवाइड करते हैं तो अगर वो सेल कैसी है बच्चों, अगर वो सेल 2n है, नॉर्मली अगर हम किसी सेल को डिवाइड करते हैं और अगर वो सेल 2n है और अगर हम उसमें माइटोसिस करते हैं तो हमें सिंगल एन एक सेल मिलती है, सिंगल एन एक सेल मिलती है। अगर मैं इस सेल डिवीजन को देखूं तो इसमें क्या हुआ है मेरे बच्चों, इसमें हुआ है कैरियोकाइनेसिस। ध्यान से सुनो, इसमें क्या हुआ है, कैरियोकाइनेसिस हुआ है, ठीक है, और इसमें हुआ है साइटोकाइनेसिस, यही हुआ है। क्या समझे आप इसमें, हमने मैम ये समझा कि अगर हमारे पास एक सेल होती है, ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, एक सेल है और अगर हमें उसे डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, सबसे पहले होता है सेल का न्यूक्लियस डिवाइड। याद रखना, पहले ही सेल नहीं कट जाती है 2 भागों में, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है पहले, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। डन है। फिर धीरे से क्या होगा, धीरे से इनके बीच में बनेगी एक दीवार और हमें 2 नई सेल्स मिल जाएंगी और यहाँ पर फिर क्या हुआ है, साइटोकाइनेसिस। नॉर्मली सेल डिवीजन ऐसे ही होता है, पर यहाँ पर आपकी कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये करेगा सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस। समझ में आई बात, ये क्या करेगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस करेगा पहले, ठीक है। फर्स्टली ये क्या करेगा, फर्स्टली लिख देती हूँ, नहीं तो आधे से अधिक बच्चों को लगेगा हमेशा यही करता रहेगा, और ये नहीं है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ये क्या करेगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस करेगा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा कि सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर, पर उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो अगर मैंने इसमें न्यूक्लियस डिवाइड किया रे मेरे बच्चों तो क्या होगा, बोलो बोलो, अगर मैंने न्यूक्लियस डिवाइड किया तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी से, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 1 से मैंने 2 न्यूक्लियस बनाए, 2 से मैंने 4 न्यूक्लियस बनाए, 4 से मैंने 8 न्यूक्लियस बनाए, और इस तरीके से पूरे एम्ब्रियो सैक में बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं है। समझे मेरी बात को, क्या बोला, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। क्या होता है कि कई बार हम एक बार में नहीं समझ पाते, तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, टेंशन देना चाहिए, और मैं टेंशन लेने के लिए बैठी हूँ तुम्हारा। देखो क्या होता है, नॉर्मली अगर मुझे किसी सेल को डिवाइड करना है तो मैं कैसे करूंगी, उसको ले जाओ, पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर लो, उसके बाद बीच से सेल काट दो, 2 भागों में डिवाइड हो गई। जब हम न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस कहते हैं, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ चीज नया है और मुझे फिर से पढ़ाने की जरूरत है। उसके बाद एक बार न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो बीच से सेल में डिप्रेशन बनेगा और 2 सेल अलग अलग हो जाएंगी, इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यहां पर कहानी यह है कि एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है इसमें होगा माइटोसिस, ठीक है, और कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होंगी। पर आपको एक बात ये समझनी है कि सेल का सिर्फ फर्स्ट स्टेप होगा, दूसरा स्टेप पहले होगा ही नहीं। पहला स्टेप क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, सेल डिवाइड ही नहीं होगी। एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। बेटा याद करो, अपने दिमाग के कीड़ों को दौड़ाओ और मुझे बताओ कि इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। जब आपके पास एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो मेरे लल्ला, तो इसे हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। एक और होती है सिंसाइशियम कंडीशन, जिसमें बहुत सारी सेल्स मिल जाती हैं और उनके न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं, वो दूसरी कंडीशन है। जब एक ही सेल के अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देने लगे तो इसे हम मेरे बच्चों क्या कहते हैं, बोलो मेरे साथ, सिनोसिटिक कंडीशन। अब यहाँ पर आपका जो एंडोस्पर्म है, ध्यान से सुनो मेरी बात,
अब यहाँ पर जो आपका एंडोस्पर्म है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नहीं रहा, अब ये एंडोस्पर्म बन चुका है और इस एंडोस्पर्म की जो कंडीशन है वो सिनोसिटिक कंडीशन है। अभी आपका एंडोस्पर्म मैच्योर नहीं है, वो इमेच्योर है, अभी वो जवान है, अभी उसका बुढ़ापा नहीं आया है। मैडम इतनी जो है आप इतना सब कुछ बता क्यों रही हो? ध्यान से सुनो, ये जो जाइगोट है ना, इसी को आगे चलकर क्या बनाना है मेरे बच्चों? इसी को आगे चलकर एम्ब्रियो बनाना है। समझ में आई बात? इसी को आगे चलकर क्या बनाना है? एम्ब्रियो बनाना है। अब अगर तुम याद करो ह्यूमन बीइंग की, अगर माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको न्यूट्रिशन कौन देती? माँ, ठीक है। माँ जब पहले मंथ में गर्भवती रहती है तो उसके घर वाले बोलते सुनो ज़्यादा खाओ क्योंकि बच्चा डेवलप हो रहा है, न्यूट्रिशन तुम ही दोगी सारा। तो अगर माँ को तुम ये बोलते हो तो भैया पेड़ के सीड की भी तो कोई मम्मी होगी ना। सो एंडोस्पर्म इज द मम्मी ऑफ द एम्ब्रियो। समझ में आई बात? जिस प्रकार से बढ़ते हुए बच्चे की माँ उसकी ह्यूमन बीइंग की माँ होती है और ह्यूमन बीइंग की मम्मी जितना खाती है उतना ही न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है। अब ह्यूमन बीइंग की मम्मी बर्गर खाएगी तो बच्चे को बर्गर ही मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही है बच्चों, एंडोस्पर्म इज द मम्मी ऑफ डेवलपिंग जाइगोट। जाइगोट डिवाइड होगा तो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए। कंटिन्यूसली क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हमें सबसे पहले एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस को डिवाइड करते जाना है। बहुत सारे न्यूक्लियस बनाओगे, उसके बाद इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन भी होगा। इस एंडोस्पर्म के पास पता है क्या होता है? पहले ये सुन लो, बाद में अभी सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। इस एंडोस्पर्म के पास होता है स्टोर्ड न्यूक्लियस, स्टोर्ड फूड, सॉरी। इस एंडोस्पर्म के पास क्या होता है मेरे बच्चों? स्टोर्ड फूड होता है। और यही स्टोर्ड फूड किसको दिया जाता है? इसको दिया जाता है, ताकि जब ये जवान हो और ये एम्ब्रियो बनाए तो उस एम्ब्रियो को ये कंटिन्यूसली एनर्जी दे सके। समझ आई बात इतनी मेरी? चलो अब आगे बताती हूँ। तुम लोगों ने कभी नारियल खाया? ऑब्वियसली खाया होगा, विदेशी थोड़ी हो तुम लोग यार, ठीक है। अगर तुमने नारियल खाया होगा मेरे बच्चों तो तुमको एक चीज याद होगी, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर तुमने नारियल खाया होगा तो तुम्हें एक चीज क्या याद होगी? नारियल को जब भी हम लोग फोड़ते हैं, ठीक है, नारियल को जब भी, सपोज दैट मैं यहाँ पे एक नारियल बना रही हूँ, नारियल को अगर आप वो वाला पार्ट हटा दें, दैट जो उसके जड़ें रहती हैं वो सब हटा दो, और नारियल को जब आप फोड़ते हो, ठीक है, तो नारियल में आपको क्या दिखाई देता है? मैम हमको नारियल में ना बहुत सारा पानी दिखाई देता है, और व्हाइट कलर, व्हाइट तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी मैं, पर ऐसा बताती हूँ, पतला सा एक व्हाइट एरिया दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं गिरी, ठीक है। नारियल फोड़ते हो, नारियल खाते हो ना, तो व्हाइट एरिया जो नारियल का दिखाई देता है इसको हम कहते हैं गिरी, जिसको आप खाते हो। पर अगर आपको याद होगा तो नारियल में होता है पानी, होता है ना, नारियल में क्या होता है? पानी होता है। डन। नारियल में क्या होता है? पानी होता है। और ये जो पानी आप पीते हो ना, ये कुछ नहीं है, ये एंडोस्पर्म ही है। समझ में आई बात? ये क्या है बच्चों? एंडोस्पर्म। या मैं एग्जैक्ट टर्म का इस्तेमाल करूं ना तो ये बच्चों है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ध्यान से समझना, इट इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड दिस इज द, वेयर इट इज यार, ठीक ठीक ठीक, एंड दिस इज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखो ध्यान से, एंडोस्पर्म पहले होता है डेवलप। सुनो ध्यान से, कान खोल के सुनो। एंडोस्पर्म ऐसा हो गया, पहले ये अपने अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन स्टोर करता है, फिर वही न्यूट्रिशन ये इसको देता है, बेबी को देता है, ठीक। पहले न्यूट्रिशन वो स्टोर करेगा ना, ऐसा थोड़ी कि बेबी डेवलप हो रहा है, इधर से हम खाए जा रहे हैं, उधर से उसको दिए जा रहे हैं, नहीं। पहले एंडोस्पर्म इमेच्योर है, अभी उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है। समझ में आ गई बात? अभी कैसा? पानी जैसा है वो, पानी जैसा। डन। कैसा हो गया? पानी जैसा। थोड़ी देर के बाद ना इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन होने लगेगा। ये देखो, सेल वॉल फॉर्मेशन। तो जब तक आपके एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस है, उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तब तक ये बिल्कुल पानी जैसा दिखाई देगा। इसे हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन जाएंगी? सेल वॉल बन जाएंगी। तो अब ये कैसा हो गया है बच्चों? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या हो गया है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद नारियल का पानी सूख जाता है, देखा है ना, है ना। तो नारियल का पानी क्यों सूख जाता है? क्योंकि जब नारियल का पानी ऐसा है तो इसमें जो एंडोस्पर्म है उसके न्यूक्लियस कैसे तैर रहे हैं? ऐसे ऐसे तैर रहे हैं। पर कुछ समय के बाद नारियल का पानी सूख जाता है और ये पानी पूरा गिरी में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट वाले पार्ट पोर्शन में, क्योंकि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बन गई हैं? सेल्स बन गई हैं। और सेल्स जो होती हैं वो नारियल को कठोर कर देती हैं। अब नारियल में आपको पानी नहीं दिखाई देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो नारियल का पानी आप पी रहे हो वो क्या है, तो इट इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका मतलब आपने देखा होगा, मैं आपको एक वो बताती हूँ, जब आप कच्चा नारियल खाते हो, पीते हो, जो हरा वाला नारियल होता है, तो किस में ज़्यादा पानी होता है? ब्राउन वाले में होता है या ग्रीन वाले में? मैम आप बोलोगे कि ग्रीन वाले में,
पर अगर उसी नारियल को आप बहुत समय तक रखे रहोगे तो उसका पानी सूख जाता है। तो नारियल जब जवान होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो उसका एंडोस्पर्म अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। समझ में आई बात? पूरा डेवलप नहीं हुआ है, अभी वो न्यूक्लियर स्टेज में, न्यूक्लियस उसके इधर उधर घूम रहे हैं और पानी के फॉर्म में। पर जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो क्या करेगा, सॉलिड होता जाएगा और आपका नारियल मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जब फ्री न्यूक्लियर रहता है तो पानी जैसा रहेगा नारियल का, जब उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कठोर हो जाएगा और पानी गायब हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बहुत इम्फेसाइज करके बताया कि नारियल का जो पानी आप पीते हो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब अपन एग्जैक्टली फंक्शन जानते हैं कि एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये समझ गए। एंडोस्पर्म एक ऐसी चीज है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को कंटिन्यूसली भोजन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये एम्ब्रियो अभी डिवाइड होकर ऐसा नीचे आएगा तो उसको खाना कौन देगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स द, ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, रुको बताती हूँ। ओके, टिंग टिंग टिंग, यार ये बोर्ड का तो बड़ा, चलो, सो कॉपी कॉपी। ओके, ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। ध्यान से देखो, मान लो मुझे वही वाली स्लाइड चाहिए बट इसमें बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो रहा है। रुको बच्चों, 2 मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं तुमको सब सिखाती हूँ, टेंशन नहीं लो। ओके, ये जो एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनना, ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। पहले ये वाला पॉइंट अपन लोग लिखेंगे। ये क्या है यार, रुक जाओ, अपन हार नहीं मानेंगे। ठीक है, तुम मेरी संतानें हो। ठीक, ओके, अब ये एंडोस्पर्म जो है ये क्या देगा बच्चों, न्यूट्रिशन, और ये मुझे लिखना पड़ेगा। ओके, एंडोस्पर्म क्या करता है, एंडोस्पर्म स्टोर द फूड। ठीक है, ये क्या करता है मेरे लल्ला, ये स्टोर करता है फूड को। ठीक है, किस चीज़ के लिए स्टोर करता है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, अब आपको एक और डायग्राम समझाती हूँ, हालांकि वहीं पे बना सकती हूँ, बट ठीक है सुन लो। देखो अब क्या होगा, एक एम्ब्रियो सैक बनाओ। ठीक है, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। एक एम्ब्रियो सैक बनाया अपन ने, डन। और अपने पास यहाँ पर पूरा एंडोस्पर्म पड़ा हुआ है। ठीक है, ये भरा एंडोस्पर्म पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म पड़ा हुआ है, डन। ठीक है, ये पूरा एंडोस्पर्म अपने पास ऐसे पड़ा हुआ है और यहाँ पर अपने पास एक जाइगोट पड़ा हुआ, ध्यान से देखते जाना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर हमारे पास पड़ा हुआ है एक जाइगोट। एंडोस्पर्म जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, ये फुल्ली मैच्योर एंडोस्पर्म है। समझ आई बात, फुल्ली मैच्योर एंडोस्पर्म है। जाइगोट का प्लॉइडी लेवल है 2n। ठीक है, क्योंकि एग और पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस मिला था इसलिए 2n है। ठीक है, ये एंडोस्पर्म बन चुका है, फुल्ली मैच्योर है। अब क्या होगा बेटा, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, रेड कलर से ही बना रही हूँ। अब धीरे धीरे करके ये एंडोस्पर्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन ले लेके ये जो आपका एम्ब्रियो है, जो आपका जाइगोट है, ये आजू बाजू की सेल्स है जिसमें भर भर के खाना भरा हुआ है, उनसे न्यूट्रिशन ले लेके अपने आप को डिवाइड करता जाएगा। ये बन गया है आपका एम्ब्रियो। कैसे एम्ब्रियो बनेगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका टेंशन नहीं लो आप। क्या समझा आपने? अब होगा जाइगोट का डिवीजन। ठीक है, जाइगोट क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा और डिवाइड होकर ये बनाएगा एम्ब्रियो। ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कैसे बनना है वो नेक्स्ट क्लास में सीखेगा हम लोग। ठीक है, पर यहाँ पर अभी सुनो, इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म में भरा हुआ है भोजन, किस चीज के लिए, ताकि जब जाइगोट डिवाइड करे तो उसे भोजन दिया जाए। भोजन नहीं दोगे तो बेचारा कैसे डिवाइड करेगा यार। ठीक है, अब बाजू वाली सेल्स उसको न्यूट्रिशन देते जा रही है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि कई बार डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का सारा न्यूट्रिशन खींच लेता है और उसको बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ देता है, उसे खराब मतलब खत्म कर देता है। तो ऐसे सीड, ठीक है, ऐसे एम्ब्रियो जो कंटिन्यूअसली ये पूरा एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने, मैडम ने इतना जोर से अंग्रेजी में क्या बोल दिया है। आओ देखो मेरे लल्ला, देखो यहां पर हमें यह देखना है कि आपका जो ओव्यूल है वही आपका सीड है। ठीक है, एक डायग्राम मैं आपको बनाई देती हूँ, चलो देखो। सो मान लो, ध्यान से समझना। अच्छा, यहां पर मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ। एक तो मैंने आपको बताने वाली हूँ कि जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस खींच लेता है। ठीक है, देखो
यहाँ पर सबसे पहले अपन लोग बना लेते, पूरा डायग्राम ही बना के बताती हूँ क्योंकि आपको मुझे अभी न्यूक्लियस बताना है। यहाँ पे ये बना लिया हमने एंडोस्पर्म, ठीक है, डन हो गई इतनी बात। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो जाइगोट है वो डिवाइड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और वो इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो मैंने आपको बनाया ना, इसका एक सिग्निफिकेंस है और उसका सिग्निफिकेंस हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। सो आप देखो कि ये जाइगोट डिवाइड हुआ और ये एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। और आप अगर ये वाला डायग्राम से कंपेयर करोगे इसको, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सारे एंडोस्पर्म के सेल्स दिख रहे हैं, पर अगर मैं ये वाला डायग्राम जो मैं बना रही हूँ उसमें देखोगे ना अगर, तो यहाँ पर एंडोस्पर्म्स की सेल्स कम हो गई हैं। तो क्या हुआ, ये कमबख्त जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसने पूरा एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन खींचते जा रहा है, ठीक है। एंडोस्पर्म का न्यूट्रिशन खींचेगा तो एंडोस्पर्म खत्म होता जाएगा। भाई सीधी बात वही है कि अगर तुम किसी का खून चूसते जाओगे तो खून खत्म होगा ना, ठीक है, जिसका चूस रहे हो आप। सो यहाँ पर एम्ब्रियो सैक क्या कर रहा है, यहाँ पर एम्ब्रियो सैक के अंदर पाया जाने वाला जो एंडोस्पर्म है वो कंटिन्यूसली इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे रहा है। अब अगर सीड, ध्यान से सुन लो, इफ दो कंडीशन बता रही हूं, देखो, इफ सीड या इफ एम्ब्रियो यूटिलाइजेस, कॉपी पे लिखो इसको, ठीक है, इफ एम्ब्रियो यूटिलाइजेस द न्यूट्रिशन ऑफ whole endosperm, then what will happen मेरे बच्चों, the endosperm will not persist. This type of seed is called as, अगर पूरे डेवलपिंग एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस पूरा खींच लिया तो एंडोस्पर्म बचेगा क्या यार, नहीं बचेगा। और ऐसे सीड को मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ सीड, रेड कलर से लिख रही हूं, दिस टाइप ऑफ सीड, मेरे लाल पीले हरे नहीं लिख लो अभी, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नीट में आ चुका है। दिस टाइप्स ऑफ सीड कॉल्ड एज क्या कहते हैं पता तुम्हें, नहीं पता होगा, बता देती हूँ, आज के बाद पूछना नहीं, ठीक है। इसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या इसी को हम कह सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। समझी गई ली, क्या बोला मैंने आपको, मैंने ये बोला कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है अगर वो सारा न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म का खींच लेगा तो ये आजू बाजू कुछ बचेगा क्या, अभी तो डेवलप नहीं हुआ एम्ब्रियो, तो दिख रहा है, और अगर नहीं पूरा डेवलप हो गया कुछ नहीं बचा तो इसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। जैसे मटर का अगर आप दाना देखोगे ना तो मटर का दाना इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, उसमें सिर्फ जो आप खाते हो वो है उसके कॉटिलिडन, जो पतला सा छिलका आपको दिखाई देता है वो उसका सीड कोट, उसमें कोई एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है। तो मटर का दाना हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली का दाना हो गया, ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो एंडोस्पर्म नहीं खींच पाए पूरा, नहीं न्यूट्रिशन ले पाया एम्ब्रियो, तो एंडोस्पर्म परसिस्ट रहेगा। और अगर मेरे बच्चों एंडोस्पर्म परसिस्ट रहा, अगर एंडोस्पर्म बच गया तो इसे हम क्या कहेगा रे, अगर एंडोस्पर्म परसिस्ट रहा तो इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड, इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक, ठीक है। राइटिंग पे मत जाओ, अकल लगाओ अपनी, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड, क्योंकि क्या होता है, देखो जो बायो लेते हैं ना, देखो अभी तुमको बताती हूँ, एल्ब्यूमिनस सीड, ओके। तो जिनके पास एंडोस्पर्म बचा रहा, डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाया तो एंडोस्पर्म बचा रहेगा, इसे कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। पूरा न्यूट्रिशन खींच खाच लिए तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से सुनो, ये लिख लिया आप लोगों ने। देखो बायो वालों के हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि बायो वाले जो आदमी होते हैं ना, औरतें भी होती हैं, मतलब लाइक मी, तो वो बहुत तेज उनका दिमाग चलता है। अब तुमको पता है जितना तेज मैं लिखती हूँ उससे ज्यादा तेज मेरा दिमाग दौड़ रहा होता है, तो जिनका दिमाग उनके हाथ से ज्यादा तेज चलता है इसलिए उनकी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। हालांकि ये मैंने कहीं पढ़ा है, ऐसा सही हो ये जरूरी नहीं। चलो आ जाओ, ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको मिटा देते हैं अपन। अब कहानी क्या है वो ध्यान से सुनो। मैंने आपको ये बताया था कि जो ओव्यूल है वही आपका फ्यूचर सीड है। कैसे है वो ध्यान से सुनो, क्या बोल रही हूं मैं वो ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो एम्ब्रियो है ना बच्चों, यही एम्ब्रियो पूरा सीड है। ये जो पूरा एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है यही तो सीड है यार, और थोड़ी कुछ सीड है। चलो देखते हैं। अब आपको याद होगा कि इसके बाहर मैंने आपको, ध्यान सुना, एम्ब्रियो सैक के बाहर थोड़ा सा पतला बनाती हूँ, है ना,
एम्ब्रियो सैक के बाहर हम लोगों ने एक सेल लेयर पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं न्यूसिलस, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के बाहर मेरे बच्चों हमने एक सेल लेयर पढ़ी थी जिसे हम कहते हैं न्यूसिलस, पढ़ी थी न्यूसिलस, बोलो हाँ या नहीं बोलो, ठीक है। इसे हम कहते हैं बच्चों न्यूसिलस। न्यूसिलस का प्लॉइडी लेवल क्या था बच्चों, 2n था कि नहीं था। न्यूसिलस जो है जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है, जैसे जैसे जाइगोट डिवाइड होता है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, न्यूसिलस गायब होता जाता है। समझ में आई बात। तो ये जो न्यूसिलस है ध्यान से समझना, न्यूसिलस जो है जनरली डिसअपियर होता है। न्यूसिलस के बारे में लिख रही हूँ, क्या होता है ये, जनरली न्यूसिलस डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो, मतलब इसके बीच में गायब हो जाएगा जाइगोट टू एम्ब्रियो, ठीक है। कितना गंदा लिखती हूँ मैं, कभी कभी लगता है पैरों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है, साफ लिखती हूँ, है ना। चलो, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू एम्ब्रियो, ठीक है। तो जब आप एम्ब्रियो से जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के रास्ते में होगे तो धीरे धीरे न्यूसिलस जो है वो गायब हो जाएगा। एक्चुअली न्यूसिलस पता है क्या करता है, न्यूसिलस एंडोस्पर्म बनाने के लिए एनर्जी देता है, न्यूसिलस एम्ब्रियो बनाने के लिए भी एनर्जी देता है। तो ये जो सारी प्रोसेस हो रही है ना फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, अगर आपको मैं पहली वाली स्लाइड दिखाऊं, लिसन टू मी, अभी इस कंडीशन में आपके पास न्यूसिलस है, आपके पास न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस क्या करेगा वो ध्यान से सुनो। ये न्यूसिलस इस जाइगोट को डिवाइड होने के लिए, इस एंडोस्पर्म को डिवाइड होने के लिए एनर्जी देगा यार। एंडोस्पर्म जो काम जाइगोट के लिए कर रहा है वही काम न्यूसिलस बाकी इन दोनों चीजों के लिए करेगा। तो न्यूसिलस भी न्यूट्रिशन देने का काम करता है, बट वंस द ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, जब उसका उद्देश्य ही पूरा हो गया तो क्या अब इसकी जरूरत है, नहीं। तो न्यूसिलस फिर खत्म हो जाता है। न्यूसिलस सिर्फ तब तक परसिस्ट रहता है जब तक कि न्यूट्रिशन और रक्षा करनी थी। अब एक बार अगर आपका एम्ब्रियो बन चुका है, एंडोस्पर्म का काम हो चुका है, तो क्यों रहेगा, तो न्यूसिलस गायब हो जाता है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बीज में न्यूसिलस, देखो ये जो अंदर बन रहा है ना रे, वही है सीड, ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है ना वही है सीड, समझ गए, अभी आगे पढ़ा भी रही हूँ। पर जरूरी नहीं है कि हर सीड में न्यूसिलस गायब हो जाए, कभी कभी न्यूसिलस परसिस्ट रहता है। समझ में आई बात। अरे यार कभी कभी ये न्यूसिलस जो है ये सीड में दिखता है। मैडम अब बताओ, अभी कभी बोलती हो आप है, कभी बोलती हो नहीं है, बट एक्सेप्शन नहीं होगा तो सब्जेक्ट कैसे होगा। तो न्यूसिलस जनरली गायब हो जाता है, पर कभी कभी किसी किसी सीड में न्यूसिलस आपके पास रहता है। सो इफ न्यूसिलस परसिस्ट, बच्चों ध्यान से देखो, इफ न्यूसिलस, देखो इसको फिर से भूत चढ़ने लगा ना, इफ न्यूसिलस, देखो इफ न्यूसिलस परसिस्ट, न्यूसिलस रहेगा, ठीक है। तो हम न्यूसिलस को अगर परसिस्ट का, अगर न्यूसिलस है तो पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ये टर्म एनसीईआरटी में लिखी हुई है, नीट एग्जामिनेशन में आ सकती है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में रोना मत कि मैडम आपने पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। तो अगर आपके सीड में न्यूसिलस बचा है, वैसे बचेगा नहीं, पर अगर बच गया तो ऐसे सीड्स को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। मैडम एक आध एग्जाम्पल हो जाए, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में ब्लैक पेपर का एग्जाम्पल दिया है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। आपको पता है कि जो व्हाइट वाला, जब आप काली मिर्च को फोड़ते हैं तो एक व्हाइट हिस्सा दिखता है अंदर, वो उसका न्यूसिलस आप यूज कर रहे हो। समझ में आई बात। तो कभी कभी सीड में न्यूसिलस बच जाता है, वैसे बचेगा नहीं, पर अगर बच गया तो ऐसे सीड को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। न्यूसिलस का काम क्या होता है, न्यूसिलस डिप्लॉयड सेल्स होती हैं जो डेवलपिंग एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती कि बेटा चल तू अपना काम कर ले, समझे। एंडोस्पर्म क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है कि बेटा चलो तुम्हें तो फ्यूचर सीड बनना है, हम तुम्हें न्यूट्रिशन दे देते हैं। कभी कभी एम्ब्रियो जो है वो इतना पाप कर देता है कि पूरा न्यूट्रिशन का खाना पीना खा लेता है। ऐसे सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, क्योंकि एंडोस्पर्म बचा ही नहीं। बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है तू थोड़ा दे दे, तू अपना जो है रहा, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि उसके रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे सीड्स को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। डन हो गई इतनी बात, ये मिटा दूं मैं आपको। तो चलो मान लो कि न्यूसिलस गायब हो गया है, अगर न्यूसिलस था तो पेरिस्पर्मिक सीड है, मान लो कि न्यूसिलस हमारे पास गायब हो गया है, ठीक है, ये न्यूसिलस हमारे पास गायब हो गया। डन। अगर न्यूसिलस गायब हो गया है तो इसके ऊपर स्ट्रक्चर पे आओ रे, ये है आपका स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनो, ये है आपका एम्ब्रियो सैक, ये है आपका न्यूसिलस और ये है आपका इंटेग्यूमेंट, है ना। तो अगर आपका न्यूसिलस बीच से उड़ा दिया गया है तो अब क्या आएगा, डायरेक्ट अब आएगा इंटेग्यूमेंट। समझ में आई बात। अब क्या आएगा, इंटेग्यूमेंट। तो बनाओ इंटेग्यूमेंट, क्या टेंशन है। तो अब हम लोग बना लेते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है, अब हम लोग बना लेते हैं इंटेग्यूमेंट। चलो बना लेते हैं इंटेग्यूमेंट, ठीक है, ये बना लिया हम लोगों ने इंटेग्यूमेंट।
डन है बच्चों। और यही है सीड कवर, ठीक है। ये जो इंटेग्यूमेंट आपका पहले था, अब इसको इंटेग्यूमेंट नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं सीड कवर। हालांकि मैं यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे और भी कुछ लिखना है। इसे हम कहते हैं सीड कवर, ठीक है। और बेटा ये जो अंदर आपको दिख रहा है ना तामझाम, इसको आप कहते हो सीड, इसको आप कहते हो सीड। तो मैडम आपने हमको ये सिखा दिया है कि अंदर जो एम्ब्रियो है वही सीड है। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसको सीड कहते हैं। एम्ब्रियो सैक के ऊपर जो कवर होता है उसको सीड कवर कहते हैं। तो मैडम हमको ये क्यों नहीं बता रही हो कि फ्रूट किसको कहते हैं? आओ ना, फ्रूट भी बता देती हूँ। चलो ये सीड कवर मिटा दो, अभी बाद में लिखती हूँ। देखो ये सब मिटा रही हूँ। चलो देखो ध्यान से, ये बन गया है हमारे पास सीड। ओके बच्चों, ये हमारे पास सीड बन के रेडी हो गया। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये सीड किसके अंदर था? मैडम हमारे पास ये सीड था ओवरी के अंदर, ठीक है। अब ऐसे ही ओवरी बना पाऊंगी क्योंकि बहुत मोटा सीड बना दिया, ठीक है। हमारा जो सीड है वो ओवरी के अंदर है, तो ओवरी जो है ना वही फ्रूट है बेटा, ठीक है। ये है अपना सीड, ये हमारा एक तैयार हो गया, हमारी जान सीड तैयार हो गया, सीड अंदर है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा हाईलाइट कर रही हूँ मैं, ठीक है, हाईलाइट कर रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। ये जो पूरा हिस्सा येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये है आपका फ्रूट, ठीक है। दिस इज द फ्रूट, लिख दें, ये हो गया आपका फ्रूट। सो याद रखिएगा कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज सीड, ठीक है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं, ठीक है। और मैच्योर ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं, मैच्योर ओवरी को हम फ्रूट कहते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब आप लोग आम खाते हो, जैसे बिल 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 करते हो ना, तो आम को जो बिल 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 जो पल्प निकल रहा है वही उसका फ्रूट है, और उसकी लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्प। हम लोग फ्रूट में ये चीज़ पढ़ेंगे, पेरिकार्प, ठीक। डन हो गया इतनी बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब एक बार आपको थ्योरी पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आखिरी में एक बार रिवीजन भी कराऊंगी, तो सारी चीजें समराइज रहेंगी। क्या हो रहा है न्यूसिलस को, क्या हो रहा है एंडोस्पर्म, क्या हो रहा है एम्ब्रियो, क्या हो रहा है ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है। डोंट फियर इफ द शिप्रा मैम इज हियर, ठीक। एक बार थ्योरी पढ़ ले तुम हम लोग मेरे साथ, उसके बाद तुमको मैं समझाती हूँ कि किस तरीके से पूरी कहानी होगी। एक बार अपन रिविजन करेंगे। चलिए देखते हैं, आ जाओ बच्चों। देखो यहाँ पर ये फ्रंट पेज तो है, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, चलो देखते हैं। सिनगैमी, सिनगैमी का मतलब क्या होता है? एक एक लाइन सुनो, एक एक लाइन सुनो, थ्योरी को अपने कॉपी में लिख लो। जिन बच्चों को मेरे सुनहरे अक्षर समझ में नहीं आते उनके लिए स्लाइड बना रखी है मैंने। सिनगैमी, मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एक्स सेल। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? सिनगैमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस। किसका फ्यूजन किया है हम लोगों ने? पढ़ाया ना मैंने आपको। सिनगैमी में हमने मैडम फ्यूजन किया है एक्स सेल का और एक मेल गैमेट का, ठीक है। तो वही लिखा है इसमें, कोई अंग्रेजी में लिखा है तो कोई टफ थोड़ी है। चलो, मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स द एक्स सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल व्हिच इज कॉल्ड एज जाइगोट, ठीक है। तो ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ साइंस है नहीं। आगे आ जाओ, आगे देखते हैं। ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन में बेटा हम लोग क्या करते हैं? देखो एक एक करके मैं बताती ही जाती हूँ, यहीं पे बता देते तो रिवीजन हो जाएगा। तो जाइगोट में हम लोग बच्चों क्या करते हैं? जाइगोट में हम लोग क्या करते हैं मैम? जाइगोट में हम लोगों के पास मैम एक सेल थी जिसको हम मेल गैमेट कहते थे। इसका फ्यूजन हमने एग सेल से फ्यूज किया जिसे हम सिंगल एंड कहते थे। इनका जब हमने फर्टिलाइजेशन किया जिसे हम सिनगैमी कहते हैं, इससे एक 2 एंड स्ट्रक्चर बना जिसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। डन हो गई इतनी बात। इस प्रोसेस का नाम होता है मेरे लल्ला सिनगैमी। डन है। सिन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। गैमी का मतलब गैमीट का। तो गैमीट की जुड़ने की प्रक्रिया को हम सिनगैमी कहते हैं। बेटा ये क्या है रे? ये क्या है? ये है मैडम मेल गैमीट है। मैडम मेल गैमीट है, 50 बार बता चुकी हूँ, बार बार मत बताओ। और ये क्या है मैम? ये है बच्चों एग सेल। देखो आदमी एक जैसा नहीं हो सकता है, तुम बहुत होशियार हो सकते हो पर जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है तो हर एक ही IQ लेवल का नहीं होता। तो किसी को 1 बार में आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 10 बार में आता है। तो कम से कम 4 से 5 बार मैं आपको बता देती हूँ जिस लेवल पे समझ में आया। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है मेरे बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है मैम? हमारे पास एक पोलर न्यूक्लियाई था 2n, ठीक है, जिसको हमने एक मेल गैमीट के साथ फ्यूज कर दिया। तो हमें इसको क्या हम कहते हैं? इसे हम कहते हैं बच्चों ट्रिपल फ्यूजन। मैं एक एक स्लाइड आपको रिवाइज कराते जा रही हूँ ताकि आखिरी में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं मैम। और हमको एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिला मैम जिसको हम एंडोस्पर्म कहते हैं मैम। और आपको हमको बताने की जरूरत नहीं है
है कि एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। सो अदर मेल गैमीट मूव्स टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म क्यों कहा? क्योंकि अभी ये बेचारा डिवाइड नहीं हुआ। जैसे जैसे डिवाइड होगा, जब न्यूक्लियस बनेंगे तो इट इज कहेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब उस न्यूक्लियस में सेल वॉल बन जाएगी तो इट इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। डन है बच्चों? सो अच्छा, जैसे अब सुनो रे, जब एंडोस्पर्म बना लोगे ना तो ये सिनर्जिड और ये एंटीपोडल ये सब डीजनरेट हो जाएगा। इसका कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है, अब इनका काम खत्म। सिनर्जिड का काम था पोलन ट्यूब की एंट्री कराना, ठीक है, और एंटीपोडल का काम था, उसकी जरूरत नहीं है, उसको फंक्शन सुनना ही नहीं है। अब आपके पास क्या बचा है? अब आपके पास बचा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज द 3n, और आपके पास बचा है जाइगोट विच इज द 2n। और ये पूरा ग्रीन ग्रीन कलर का क्या बना हुआ है? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज द एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के पास दो ही सेल है, 1 is 2n, 1 is 3n। तो ये हम सीख गए कि एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। आगे बढ़े बच्चों, ध्यान से देखो आगे, ये तो वही वाली कहानी है, देखो ध्यान से। The two type of fusion, syngamy and triple fusion occurs in the embryo sac and this is called as double fertilization। क्यों कहते हैं समझ में आए? पोलर न्यूक्लियाई का मेल गैमेट से फ्यूजन और एक्स सेल का मेल गैमेट से फ्यूजन का प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और अगर आपको देखना है तो ये पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है। देखो किस तरीके से सिनर्जिड को नष्ट करते हुए घुस रहा है। दो मेल गैमेट छूट गए हैं, एक एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पर एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या क्या बनेगा बोलो? मैडम जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक, और क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक, और ओव्यूल किस में मैच्योर होगा? सीड में मैच्योर होगा, और ओवरी किस में मैच्योर होगी? फ्रूट में। ये कहानी है ना। तो फर्टिलाइजेशन हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़े, हमने पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ा, फिर हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। और जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंडोस्पर्म बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। जो आपका एम्ब्रियो है वो ओव्यूल्स जो हैं सारे वो किस में मैच्योर हो जाएंगे? सीड में मैच्योर हो जाएंगे, और आपकी ओवरी किस में मैच्योर हो जाएगी? फ्रूट में मैच्योर हो जाएगी। सो बेसिकली एम्ब्रियो ओव्यूल के अंदर मैच्योर हो रहा है, और जिस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो मैच्योर हो रहा है उस ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो ओवरी होती है उसको हम फ्रूट का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब अगर मैं बात करूं, एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया, तो भी सेपल, पेटल, इन सब का कोई काम नहीं है, ये झड़ जाते हैं। और धीरे धीरे यही जो आपका फ्रूट वॉल है, जो आपकी ओवरी है, वो धीरे धीरे फूलती जाती है और मैच्योर हो जाती है फ्रूट में। डन हो गई इतनी बार, तो सभी पेटल सब झड़ जाएगा। नाउ एंडोस्पर्म, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड डेवलप फ्रॉम द सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। किससे बनता है एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक बनता है आपके सेंट्रल सेल ऑफ द व्हाट? सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो sac, which is a central cell। कौन सी होती है? पोलर न्यूक्लियाई। डन। इट इज जनरली अ ट्रिप्लॉइड टिश्यू। डन। क्या है ये? ट्रिप्लॉइड टिश्यू। सो एंडोस्पर्म इज ए ट्रिप्लॉइड टिश्यू। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है बच्चों 3n। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन और द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये पढ़ा चुकी हूँ मैं, इसमें कुछ है नहीं। तो एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। देखो बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये अंदर बना हुआ एम्ब्रियो सैक के अंदर एंडोस्पर्म, धीरे धीरे जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अभी नहीं पढ़ाया मैंने आपको, बस आपको बताया है कि एम्ब्रियो इस तरीके से डेवलप होता है। एम्ब्रियो जाइगोट में कंटिन्यूसली माइटोसिस होती रहती है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, शूट एपेक्स बनेगा, रूट एपेक्स बनेगा। नाउ नेचर ऑफ एंडोस्पर्म, मैंने आपको क्या बताया? अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो ने पूरा न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म का खींच लिया, ठीक है, उसे बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ा, नहीं है एंडोस्पर्म, नॉन एंडोस्पर्मिक सीट, नॉन एल्ब्यूमिनस सीट। और अगर एंडोस्पर्म बोल रहे ठीक है अब हम तुझसे नहीं लेते, अब तू भी रहा मैं भी रह आता हूँ, इट इज द एंडोस्पर्मिक सीट और एल्ब्यूमिनस सीट। जैसे प्लांट कैस्टर, कोकोनट, इनका एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म, कैस्टर और कोकोनट, याद रखो, कोकोनट का जो तेल निकलता है वो उसके एंडोस्पर्म से निकलता है। सीरियल्स का कैसा होता है? स्टार्च, ठीक है, स्टार्च होता है उनके एंडोस्पर्म में, ठीक है। और मेज में क्या होता है? एल्यूरोन लेयर में प्रोटीन होता है। डेट में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, और बाकी पाम्स में सेल्यूलोज होता है। द स्टोनी एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट ऑन द बीटल नट एंड डेट पाम। जो सुपारी आप फोड़ कर खाते हो ना, वो स्टोनी एंडोस्पर्म है, और जो नारियल का पानी आप पीते हो ना, ये भी एंडोस्पर्म है, ओके। और जो गिरी आप खाते हो वो भी एंडोस्पर्म है।
द टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म देख लो बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट. द पेरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज अ सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू द फ्री न्यूक्लियाई. फाइनली द वॉल फॉर्मेशन बिगिन एंड मेक्स द एंडोस्पर्म मल्टीसेलुलर टिश्यू. यही बताया था मैंने आपको, इसमें कुछ अलग सा तो नहीं बताया. देखो ये बताया था आपको मैंने, कहाँ है, चलो ठीक है. ये देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, बाद में इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया. तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब न्यूक्लियस घूम रहे हैं, उसके बाद उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू द मल्टीसेलुलर टिश्यू. डन. ये देखो बच्चों, पूरा डायग्राम लेके आई हूँ, बेहतरीन डायग्राम. ये है पेरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस. अभी एंडोस्पर्म बना नहीं, इसमें कंटिन्यूसली माइटोसिस होती रही, पर क्या होगा, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस. बाद में क्या हुआ, देखो पूरा इतना भयंकर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बना और उसमें धीरे धीरे सेल वॉल का, देखो अभी ये न्यूक्लियस है, बाद में देखो सेल वॉल फॉर्म होने लगी कि नहीं होने लगी. तो जब नारियल का पानी है तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जब उसमें गिरी बन गई, देन इट इज द सॉलिड एंडोस्पर्म. ठीक है. क्या करता है आपका एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है. किसको देता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है. एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन. ठीक है. सीड क्या होता है ये समझ गए ना, एम्ब्रियो प्लस सीड कोट इज कॉल्ड एज सीड. ठीक है. एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर. तो एम्ब्रियो सैक, उसके ऊपर सीड कोट इज कॉल्ड एज सीड. या पूरे ओव्यूल को ही हम क्या कहते हैं, ओव्यूल क्या होता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय ओव्यूल. ओव्यूल कुछ नहीं है भैया, इंटेग्यूमेंट के अंदर एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इन सब को एक साथ क्या कहते हैं, हम ओव्यूल कहते हैं. अब बाद में जब वो बन गया है आपका, न्यूसेलस गायब हो गया है आपका, क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट सीड कवर में कन्वर्ट हो गया, देन अब उसको ओव्यूल को हम सीड कहने लग रहे हैं. ठीक है. तो अगर पूरा यूज हो गया है देन दिस इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे कि पी, बीन्स, ग्राउंडनट. ठीक है. जितने भी दाल वाल होते हैं सब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है. आगे बढ़े. द एंडोस्पर्म परसिस्ट इन द मैच्योर सीड. अगर मैच्योर सीड में बचा है तो इसे हम एल्ब्यूमिनस सीड, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे कैस्टर, कोकोनट, राइस, व्हीट, मेज एंड बार्ले. ठीक है. आइए आगे बढ़ते हैं. एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी इट इज मोर देन इनफ. सो अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ और फिर हम इस लेक्चर को एंड करेंगे. चलो बच्चों एक बार देख लो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने. ठीक. देखो ध्यान से देखो, हम लोगों ने ये पढ़ा कि पूरा एक बार इस स्लाइड में पूरी कक्षा को हम रिवाइज कर रहे हैं. ठीक है. हम लोगों ने ये पढ़ा कि हमारे पास 2 मेल गैमीट थे. ठीक है. मैं एमजी लिखूंगी मेल गैमीट को. ठीक है. हमारे पास 2 मेल गैमीट थे, ये 1 ये 2. ठीक है. मेल गैमीट कहाँ घुसे बच्चों, मेल गैमीट घुसे आपके, कहाँ पर घुसे बच्चों, एम्ब्रियो सैक में. ठीक है. मेल गैमीट कहाँ घुसे मेरे बच्चों, एम्ब्रियो सैक में घुसे. ठीक. अब एम्ब्रियो सैक में घुसने के बाद पहले मेल गैमीट ने, mg1 ने, मेल गैमीट ने किससे फ्यूजन किया, एग सेल से. ठीक है. एग सेल से, इसे हम क्या कहते हैं, सिनगैमी, SG लिख रही हूँ. ठीक है. सिनगैमी के माध्यम से हमारे पास बना जाइगोट विच इज अ 2 एंड स्ट्रक्चर. और mg2 ने, मतलब मैं मेल मैग्नेट ब्रेन बोल रही हूँ, देखो तो मेल गैमीट 2 ने किसके साथ फ्यूज किया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और बनाया एक 3 एंड स्ट्रक्चर. ठीक है. और क्या बनाया बच्चों, एक 3 एंड स्ट्रक्चर, और इस 3 एंड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोस्पर्म. ठीक है. और इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट. ठीक है. क्या कहते हैं, जाइगोट. डन हो गई इतनी बात. ये किया. इस पूरी प्रोसेस को बेटा हम क्या कह रहे थे, इस पूरी प्रोसेस को मैम हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है. क्या कहा था हम लोगों ने इसको, डबल फर्टिलाइजेशन, ये रिवीजन हो रहा है पूरा, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, यही कहा था हम लोगों ने इसको, ट्रिपल फ्यूजन. डन हो गई इतनी बात. नाउ अब आपको मैंने क्या पढ़ाया कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया है, ये है आपका एम्ब्रियो सैक. ठीक है. ये है आपका एम्ब्रियो सैक, और जो आपका इंटेग्यूमेंट था, अब ये इंटेग्यूमेंट किस में कवर हो गया है बच्चों, दिस इंटेग्यूमेंट इज गोइंग टू कवर इनटू द सीड कवर. ठीक है. ये क्या बन गया है, सीड कवर. ठीक है. डन. और इसके अंदर जो जाइगोट था अब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका है, और कंटिन्यूसली एम्ब्रियो सैक उसको न्यूट्रिशन दे रहा है. यही स्ट्रक्चर पूरा क्या कहलाता है, सीड. और सीड जो है, ये पूरा सीड इज व्हाट, सीड क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है बच्चों, दिस इज द सीड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. ओव्यूल किसके अंदर होता है बच्चों, ओव्यूल होता है मैम ओवरी के अंदर. ओव्यूल किसके अंदर होता है बच्चों, ओव्यूल होता है ओवरी के अंदर. तो मैच्योर ओवरी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्रूट. क्या कहते हैं, फ्रूट.
ठीक है, एंडोस्पर्म है या नहीं है उसके आधार पर दो सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। यूज हो गया है पूरा डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म, ये पूरा एंडोस्पर्म है, ठीक है, दिस इज द एंडोस्पर्म, ठीक है। पूरा एंडोस्पर्म अगर खींच लिया है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और अगर नहीं खींच पाया है तो नॉन एंडोस्पर्मिक, खींच लिया है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, बच गया एंडोस्पर्मिक तो एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो अगर एंडोस्पर्म नहीं है, खत्म हो गया, पूरा एम्ब्रियो ने खींच लिया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और अगर बचा हुआ है तो एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि किस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ओके हम लोगों ने सीखा कि कितने टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। हमने ये सीखा कि एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन किस तरीके से देता है। अब एक बार मैं चाहती हूँ कि इसके आप आपकी जो एनसीईआरटी है वो देख लो। चलो देखो क्या आपकी एनसीईआरटी कहते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसको अपन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपने छोड़ा तो नीट आपने छोड़ा। तो इफ यू वांटेड टू बीइंग अ डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चों, ठीक है। After entering one of the synergids, the pollen tube releases 2 male gamete into the cytoplasm of the synergid. एक synergid को नष्ट करते हुए pollen tube जो होती है वो अंदर की ओर घुस जाती है। One of the male gamete, कितने male gamete लेके आती है pollen tube? 2। एक male gamete जो है वो किसके ओर मूव करता है? egg cell की ओर, और फ्यूज करता है और ये बनाता है जाइगोट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगेमी। यही पढ़ा हम लोगों ने, इसके अलावा तो कुछ और नहीं पढ़ा। अंग्रेजी में कुछ और तो नहीं पढ़ा दिया तुम्हें, है ना। The result in the formation of diploid cell, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। The other male gamete जो है ये किसकी ओर मूव करता है? सेंटर की ओर मूव करता है एम्ब्रियो सैक के, और ये दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3N स्ट्रक्चर का होता है। प्राइमरी क्यों कहा? क्योंकि अभी इसमें माइटोसिस नहीं हुई है, ठीक है। ओके, एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, इसलिए हम इसमें ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियर और 1 एक्सेल के न्यूक्लियस का, इसलिए हम इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन को कहाँ पर हो रहा है कहानी, ये आपके नीट में सवाल बन सकता है कि ये जो आपको डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है हो कहाँ रहा है। तो बेटा ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, स्पेसिफिकली पूछे तो आप एम्ब्रियो सैक बोलना। इस प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बड़ा ही यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट का। द सेंट्रल सेल आफ्टर द ट्रिप्लॉइड फ्यूजन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है, और आपका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। बाकी की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों, ठीक है। आई थिंक इट इज मोर देन इनफ, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अभी आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। सो आज की क्लास में हम लोगों ने अच्छा उसके बाद भी सुनो रे मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में तुमको सीड पढ़ाऊंगी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ाऊंगी, फ्रूट पढ़ाऊंगी। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पर सीड कौन बनाता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। और फ्रूट कौन बनाता है? द मैच्योर ओवरी विच इज प्रेजेंट अराउंड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्या है बच्चों? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कुछ नहीं बेटा, इट इज जस्ट एम्ब्रियो सैक, और उसके ऊपर जो इंटेग्यूमेंट था वही कन्वर्ट हो गया है सीड कवर में। इस सीड कवर और एम्ब्रियो सैक को साथ में हम ओव्यूल कहते हैं, और इसी को हम सीड का भी नाम देते हैं, बस कुछ और नहीं है, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि लेक्चर आपको अरेंज्ड मैनर में मिले, यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन। यू जस्ट वांट टू डू कि आपको वेबसाइट के ऊपर टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये विंडो खुल के आएगा। क्लास 12th पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी मैं 12th पढ़ा रही हूँ, 11th वाले 11th पे टिक करोगे, ठीक है। आपको मेरे ऐसा विंडो खुल के दिखेगा। इफ यू क्लिक ऑन द माय फेस तो आपको फर्स्ट लेक्चर खुल के आएगा, और अगर आप वॉच नाउ पे करोगे तो जब आप मेरे चेहरे पर यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट खुल के आएगी। वॉच नाउ पे करोगे तो पहला लेक्चर खुल जाएगा। जैसे आप करोगे वैसे आपको ये एक विंडो खुल के आएगा। आपको 3 चैप्टर है, ठीक है, ये सेकंड और सेकंड लास्ट चैप्टर है इस पूरे चैप्टर का। सो आपको जो भी चैप्टर देखना हो आप देख सकते हो। सपोज दैट कि अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन देखना है, क्लिक करो उस पर, कितने लेक्चर बने वहां पर वो लिखा हुआ है। इफ यू वांटेड टू सी द फर्स्ट लेक्चर यू कैन, आपको जो मन करे वो कर सकते हो। अगर आपको बीच में से कोई लेक्चर देखना आप वो भी देख सकते हो। बट माई सजेशन इज ऑलवेज टू यू पीपल कि इफ यू वांट टू क्वालिफाई द नीट, प्लीज ऑलवेज बीइंग इन द सीक्वेंस। अगर आपने कतार को तोड़ोगे तो ऑब्वियसली कब हमेशा जीतता वही है जो स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करता है। अगर आप चाहते हो कि नीट जैसा एग्जाम आप क्वालिफाई करो तो उड़ के कोई भी चीज आप नहीं पा सकते हो। हमेशा आपको धीरे चलना पड़ेगा और एक वेल मैनर्ड पैटर्न पे चलना पड़ेगा। हमेशा स्मार्ट स्टडी करिए, हमेशा
तेज भागने के चक्कर में कहीं आपकी कोई टॉपिक छूट ना जाए और वही टॉपिक के 10 सवाल आपके एग्जाम में आना जाए। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो आपको नेक्स्ट क्लास में एक बहुत अच्छा और लेक्चर पढ़ाऊंगी, विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और क्लास 11th वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एंजियोस्पर्म्स में मैंने आपको ये सब पढ़ा रखा है बेटा, है ना। तो 11th वाले खुशी मनाओ कि 12th वालों से पहले पढ़ा दिया तुम्हें। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक मेरे साथ बने रहिए बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।